नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। साथियों, आज हम अपने अरहर के प्लॉट में आए हैं जिसमें हमने मिक्स क्रॉपिंग किया था। साथ में हमने हल्दी लगाया था, जो हल्दी ज़मीन के अंदर था। अभी सूख गई है पूरी, खेतों में देख पा रहे हैं इसकी पत्तियां हैं। अब इसकी खुदाई की काम चलेगी। हल्दी भी काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिला था, लगभग इतना हाइट तक आया था हल्दी। अभी तो ये पूरी सूख गई है, देख पा रहे हैं ये पूरी सूख गई है। ये इतना तक आया था और हल्दी भी कंद काफ़ी अच्छे अच्छे बैठे हैं। अभी खुदाई होगा तब एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत से किसान मित्रों का ये कहना था कि आप जब अरहर में फलियां सेट हो रही हैं और फ्लावरिंग स्टेज का एक वीडियो आप बना के दीजिए, तो उनके लिए मैं एक बना रहा हूँ वीडियो। इसमें क्या है कि जब अरहर का फूल आती है तो उस किस किस बातों का ध्यान देना होता है। जैसे अरहर का जब फूल आए तो उस टाइम आपको इरिगेशन कम करना है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होती है उसको कम करना है, पानी की मात्रा कम देना है। ड्रिप चला रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा ही चलाइए, क्योंकि ज़्यादा हम पानी देंगे तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर से पानी अरहर का पेड़ लेगा, खींचेगा। और जब खींचेगा तो क्या होगा, फलियों के अंदर आएगा, ऐसे पूरे इसके स्टेम के अंदर होते हुए, पत्तियों के अंदर होते हुए फली के अंदर आता है। तो ज़्यादा पानी की मात्रा होती है तो फ्लावरिंग ड्रॉप होने लगती है। जैसे बहुत सारे पानी हम दे देते हैं तो कुछ इस तरीके से फूल जो है वो ड्रॉप होने लगती है। कुछ तो ऐसे ज़्यादा फूल आ जाता है तब भी ड्रॉप होता है, लेकिन पानी जब देते हैं उस दौरान आपको ज़्यादा फूल ड्रॉप देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए पानी कम दे इसको, एक। और दूसरा ये है, जब फूल आने लगे तब एक बार आप जैसे 2 लीटर कच्ची दूध देसी गाय का और साथ में 200 ml तक शहद मिला के उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होता है, जब हम इसके ऊपर जब हम स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, जैसे हमारे फार्म में बहुत 3 मधुमक्खी का छत्ता अभी है, तो एक उसमें क्या होता है, मधुमक्खी का जो गंध आता है रस का, वो सब अट्रैक्ट होके आ जाती है और फूलों पे बैठती है। पोलिनेशन का काम अपना इजी हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिनेशन होने लगता है। और पोलिनेशन जब होता है तो उसमें फल सेट होना चालू हो जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने अरहर का ये प्लांट है और इसका ग्रोथ देख पा रहे हैं कितना बड़ा है। और इसमें फ्लावरिंग देखिए कितना ज़बरदस्त आया हुआ है और इसमें फलियाँ भी सेट होना शुरू हो गई है। इसमें फलियाँ देखिए, एक फली में लगभग 4 से 6 दाने सेट होते हैं। जैसे ये फली देखिए, पहले ही इसमें फ्लावरिंग आ गया था और इसमें दाना सेट हो गया है। तो इसमें 6 दाने लगभग है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 दाने इसमें सेट है। किसी में 4 है, किसी में 6 है। इस तरीके से दाने के सेट होते हैं एक एक फली में। और दाने के साइज काफ़ी बोल्ड होता है, बड़े बड़े दाने होते हैं, रेड कलर के दाने होते हैं। और इस देसी बीज है, देसी बीज का कमाल है कि ये ज़बरदस्त तरीके से होता है। इतने घास खरपतवार होने के बावजूद भी ये अच्छा अपना ग्रोथ देता है पौधा और अच्छा प्रोडक्शन यील्ड देता है। देखिए, कुदरत के नियम को हम समझते हैं। उसमें क्या है कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं, तो हम ज़्यादा उसमें निर्भर रहते हैं प्राकृतिक के ऊपर। इसलिए हम ज़्यादा जो भी हमारे खेत के अंदर खरपतवार होते हैं उसको हम ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं करवाते हैं। वो होता है, सड़ता है, गलता है, अंदर ही ज़मीन के अंदर डिकम्पोज होता है। इससे बायोमास बढ़ता है खेत के अंदर, जो न्यूट्रिशन पत्तियों में आती है। जैसे ये हल्दी की पत्ती है, ये इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन आया होगा पौधे के द्वारा, ये सड़ता है, गलता है, जो बायोमास के जब खेत में डिकम्पोज हो जाएगा तो बायोमास खेत के अंदर बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसको खाना अच्छा मिलेगा, बैक्टीरिया हेल्दी रहेगा। तो उसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करेगा, क्योंकि सारा खेल बैक्टीरिया का होगा। अगर अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो ज़मीन के अंदर कहीं भी हो, वो बैक्टीरिया है तो वो ज़रूर वहाँ से खोद के, तोड़ के, उसको ला के विघटन करके पौधे को देगा। पौधा तब उसको खा के अपना जीवन यापन अच्छा से करेगा। इस तरीके से हम लोग इस नेचुरल फार्मिंग की तरह इस पे हम लोग काम करते हैं। बाहर से कुछ नहीं देने का काम करते हैं। इस तरीके से अपने अरहर और हल्दी का कॉम्बिनेशन चलता है। देखिए, इसका लगाने का शुरू से बताते हैं, इसका कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले 15 मई को आप नर्सरी डाल दीजिए। देश के किसी भी कोने में है तो आप नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी डालने के लिए आप क्या कीजिए, 2.5 बाई 6 इंच का पॉली बैग जो आती है काला वाला, उसको यूज कीजिए, ले लीजिए।
या आप जूट की भी बोरी में कर सकते हैं, या नॉर्मल मिट्टी का घड़े जैसा बना के उसमें भी कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा कॉस्टेबल रहेगा, तो आप पॉली बैग का यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर हम 50 केजी मिट्टी लेते हैं तो उसमें 1 किलो चूना पाउडर और 1 किलो नीम पाउडर मिक्स करते हैं। 100 केजी मिट्टी लेते हैं तो उसमें 2 किलो चूना पाउडर, 2 किलो नीम पाउडर मिक्स करते हैं। इस तरीके से मिक्स करके सॉइल ट्रीटमेंट हो गया एक तरीके से। और उसके बाद से उसमें हम 50 जितना, अगर 1 कुंटल मिट्टी लिए हैं 100 केजी, तो 100 केजी हम वर्मी कंपोस्ट उसमें डालेंगे, या कोई भी सड़ा गला खाद जो अपने पास है, गोबर की खाद, उसको डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसमें जो जैसे मैंने बताया 2 किलो चूना पाउडर, 2 किलो नीम पाउडर डाल के उसको मिक्स करके 1 दिन के लिए रख देंगे। और उसके कल होके हम उसके अंदर पॉली बैग के अंदर मिट्टी को अच्छे से भर के और 2-2 बीज थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, 2-2 इंच के डिस्टेंस पे हर बैग में 2 बीज डालेंगे। डाल के फिर छोड़ देंगे। उसके बाद से अपने खेत की तैयारी में लग जाएंगे। खेत की तैयारी करते करते कर देंगे। उसके बाद से जैसे अपना मई है, तो जैसे जून का महीना स्टार्ट होगा तो एक बारिश जो हो जाती है, एक बारिश, तो उसके उसके बाद आप हल्दी लगाना शुरू कर दीजिए खेतों के अंदर। हल्दी को आप 6 इंच बाई 6 इंच या 6 इंच बाई 7 इंच के डिस्टेंस पे आप हल्दी का एक एक गांठ को लगा दीजिए और अंदर उसको दबा दीजिए। लगभग 4 से 6 इंच गहराई पे उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर जब अपना पौधा लगभग 15 जून तक, लगभग पौधा अपना 1 महीना का हो जाएगा, काफ़ी बड़ा, 2 से 2.5 फीट का, तब उसको हम लेकर आके और अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर देंगे 5 बाई 6 फीट के डिस्टेंस पे। जब तक अपना हल्दी जर्मिनेट नहीं हुआ रहता है, उस दौरान हम आसानी से पौधे को ट्रांसप्लांट कर देंगे 5 बाई 6 फीट के डिस्टेंस पे। और आप चाहे तो उस टाइम पे आप कुछ कोई भी पत्ती वाली सब्जी नॉर्मल डाल सकते हैं, मतलब या छोटी जो दलहनी फसल है उसको भी डाल सकते हैं। जैसे आप मूंग को, उड़द को, इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ताकि जब हल्दी जर्मिनेट होए, बड़ा होए, जब तक वो पक जाए 2 महीने के अंदर में, इस तरीके से भी डाल सकते हैं ताकि कचरा ना उगे। या मल्चिंग कर सकते हैं ताकि अपने बेड पे कचरा ना उगे। वैसे जब बारिश स्टार्ट हो जाता है तो हल्दी बहुत तुरंत ग्रोथ में आ जाती है और बेड को सेड कर लेती है 2 महीने में। लेकिन हाँ, एक बार आपको निदाई गुड़ाई अगर करवाना चाहते हैं उस टाइम करवा सकते हैं, या बड़े कचरे को निकलवा दीजिए। और हल्दी का जब ग्रोथ बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो छोटे कचरे हैं वो नीचे दब के सड़ गल जाएंगे जब बारिश होती है तो। इस तरीके से अपना अरहर जब लग जाता है, तो लगने के बाद आप मटका खाद देना चाहते हैं तो दे दीजिए, या स्टार्टिंग में ही जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी दौरान आप एकड़ में 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद दे दीजिए। और इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। और फिर जब अरहर की हाइट लगभग 4 फीट की हो जाए, 4 साढ़े 4 फीट की हाइट हो जाए, या 5 फीट की हाइट हो जाए, उस दौरान लगभग अगस्त के महीने में आप इसकी एक प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे जब अरहर का हाइट बड़े होने लगती है तो यहाँ से जो इसका मेन ब्रांच होती है, जैसे मान के चलिए अरहर बढ़ रहा है, अगस्त का महीना आ गया, तो हम इसकी एक प्रूनिंग कर देंगे। जो मेन टॉप ब्रांच होती है उसको हम ऐसे कट कर देंगे, इस तरीके से कट करके फेंक देंगे। और उससे क्या होता है कि अरहर की हाइट रुक जाती है और ब्रांचेस ज़्यादा आने लगते हैं। तो ज़्यादा ब्रांचेज आएंगे तो ज़्यादा उसके अंदर पत्तियाँ वगैरह आने लगेगी, तो उसमें फ्लावरिंग का रेशियो बढ़ जाती है। तो फ्लावरिंग का रेशियो बढ़ेगी तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें फलियाँ सेट ज़्यादा होगा, तो फलियाँ ज़्यादा सेट होगा तो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाता है। इस तरीके से फिर उसके बाद जब अगस्त का महीना बीत गया तो फिर आएगा आपका नवंबर का महीने में, आपको केयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उस दौरान इसको पानी कम देना पड़ेगा नवंबर महीने में। और इतना दे कि बस खाली हल्का, मतलब नमी रहे खेतों के अंदर, बहुत ही कम पानी चाहिए इसको। उस दौरान हल्दी भी अपना सूखने के कगार पे होती है, तो उस दौरान पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब दिसंबर का महीना आए उस दौरान आप थोड़ा थोड़ा इसको पानी दे दीजिए। लगभग घंटे में 1 दिन में 1 से 2 घंटा ड्रिप चला दीजिए। उससे क्या होगा कि जब फलियाँ सेट होती है तो उसको फलियाँ जब छोटे छोटे दाने में सेट होती है उसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो बड़ा साइज़ का होगा तो उस दौरान पानी दीजिए। जब इसके अंदर फूल नवंबर के महीने में आना शुरू हो जाता है तो उस दौरान पानी बहुत ही कम दीजिए। माने 10 दिन 15 दिन पे एक बार थोड़ा सा दे दीजिए इस टाइप का, ताकि पौधा ज़िंदा रहे। इस तरीके की अगर आपका खेत ब्लैक सॉइल है तो 10 दिन 15 दिन पे भी दे सकते हो। अगर दूसरी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तो आप
2 दिन पर दे दीजिए थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि नमी रहे पौधे के लिए। इस तरीके से उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब नवंबर के महीने में फिर एक बार हमको इसके अंदर, देखिए इसके अंदर क्या बीमारी लगता है। जैसे हाँ देखिए यहाँ पे लगा है माहू टाइप का, जो मैनी बोलते हैं, ये पूरे चिपक जाती है इस तरीके से। देखिए अरहर में यही बीमारी लगता है, जो फूल आने लगती है। देखिए इसमें लगा है, जो मैनी होती है छोटे 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 छोटे, देख पा रहे हैं, यहीं चिपकती है। जो फूल से जब फल सेट होता है, जैसे ये फूल है, इसमें मैंने चिपक गई थी, फल सेट होने नहीं देगी। देखिए ये जो पहले था, इसमें फल सेट होना शुरू हो गया है। ये फूल था, निकल गया है, ये निकल गया फूल, देख पा रहे हैं। अब इसमें ये दाने बनना शुरू हो गया, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फूल से फल जो बनने की प्रक्रिया, उसी दौरान जब ये लग जाती है मैनी, माहू जिसको बोलते हैं, तो क्या है कि फूल को डैमेज कर दीजिए, जो फल सेट होने नहीं होते। इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ, जो हम पहले ही तैयारी करके रखते हैं, जैसे खट्टी छाछ, 60 दिन पुराना खट्टी छाछ होनी चाहिए, उसमें नीम ऑयल मिला लेंगे। जैसे 1 लीटर खट्टी छाछ में नीम ऑयल लगभग 50 से 100 ml मिला के, और 15 लीटर के पानी में मिलाकर, और उसमें लगभग 50 से 100 ग्राम फिटकिरी फिटकिरी मिला लीजिए, और अच्छे से करके, और उसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर लगभग 100 ग्राम के आसपास मिला के, और स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, पूरी मैनी ख़त्म हो जाएगी। और वैसा आपको जो हम लेते हैं छाछ, तो छाछ में आप कॉपर वायर को डाल के रखिए, कॉपर वायर को डाल के रखिए, ताकि छाछ के अंदर एक, जब कॉपर से अभिक्रिया करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक पेस्ट कंट्रोलर बन जाती है, जो नॉर्मल छाछ की अपेक्षा बहुत ही असरदायक रहती है। या इसके ऊपर आप राख का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राख है, जिस जिस पौधे पर लगा है, ऐसे राख फेंक दीजिए, तो उससे भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। या स्प्रे मार के फिर राख मार दीजिए, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से किसी किसी पौधे पे लगा है, तभी एक बार हम स्प्रे कर दिए हैं, एक बार और इसका करना बाकी है इस तरीके से। और करने के बाद तुरंत इस पे आप दूध और शहद का स्प्रे कीजिए। दूध, जैसे 15 लीटर पानी में 2 लीटर दूध कच्ची देसी गाय का होनी चाहिए, 1.5 से 2 लीटर ले सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी शहद, लगभग 50 ml से 100 ml के बीच में आप शहद डाल के स्प्रे कर दीजिए। उससे पौधे के अंदर दूध में बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, जैसे प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो पौधे को पत्तियों के द्वारा सोख के मिल जाती है, और एक तरीके की एनर्जी मिलती है पौधे के अंदर। और जो हम शहद का स्प्रे करते हैं, तो शहद आके इस पर चिपक जाता है, तो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है। मधुमक्खियाँ जब उड़ती हैं तो उनको गंध लगता है कि हाँ यहाँ पे शहद है, तो वहाँ पे बैठती है, तो पोलिनेशन का काम फास्ट हो जाता है, जिससे फट 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 फूल से फल होना सेट होने लगता है। इस तरीके से अपना ये काम करता है। फिर जब अपना ये नवंबर में ज़्यादा केयरिंग मांगती है, दिसंबर में उतना नहीं। फिर दिसंबर में बस हाँ थोड़ा थोड़ा पानी आपको हर सप्ताह में 1 बार 2 बार देना होगा, ताकि नमी बना रहे, फल का साइज़ बड़ा हो जाए। उस दौरान एक बार और आपको स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके जो जैसे फल पकड़ रहा है, तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 फल है, तो इसमें क्या है कि यहीं पे एक जो कीड़ा आता है, जो छेद करके अंदर चला जाता है, फ्रूट फ्लाई, वो डंक मार देता है, फिर अंदर ही छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जो फल लगने के, ये क्या होता है कि अपना देसी अरहर बहुत मीठा होता है, तो कीड़े वगैरह बहुत अट्रैक्ट होते हैं, खाने के लिए अंदर घुस जाते हैं, छोटा सा अंडा कर देगा, अंदर ही अंदर बच्चा हो जाएगा, और फल को काला कर देगा। जो फिर हमारा हार्वेस्ट करेंगे तो फल क्या है, काला हो जाएगा, वहाँ सड़ जाएगा। एक आध दो इसमें अगर एक कर दिया, 2 खराब कर देगा, तो 2 नीम अच्छा रहेगा, तो उस दौरान हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस तरीके से उसका हम नियंत्रण करते हैं। तो फिर आप इसका 15 जब जनवरी आएगी, तो इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। 15 जनवरी के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। जैसे ये प्लांट देख पा रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस तरीके से सभी ब्रांच को हम कट करके ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जब देख पा रहे हैं यहाँ से सब रूट, सब यहाँ पे जो ब्रांचेज है निकल रही है, ये तो फिर नेक्स्ट ईयर इसमें आपका फल आना शुरू हो जाएगा। और फिर सेकेंड जो फल आती है गर्मी के मौसम में, जैसे 15 अप्रैल
15 अप्रैल के बीच में फिर से इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। साल में 2 बार इसका उत्पादन आता है और एकड़ में 8 से 10 कुंटल आता है। तो दोनों बार के मिलाकर तो ये फिर इसमें अपना फल सेट होना शुरू हो जाएगा फरवरी के बाद, और अप्रैल में आपका कटना शुरू हो जाएगा इस यहाँ से। इसीलिए फिर ये बढ़ेगा, फिर उसको काट लेंगे। इस तरीके से 5 से 6 साल तक चलता है ये अरहर, और बहुत ही अच्छा है, उत्पादन अच्छा है, रफ टफ क्रॉप है, कोई भी किसान आसानी से इसको कर सकता है, ज़्यादा इसको केयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी बो दीजिए, जंगल झाड़ी में भी हो जाएगा आसानी से। और इसमें एक और ख़ास ये बात है कि आप इसका उत्पादन जब गजब का आता है, और जब हम देसी बीज के बारे में बात करें तो अपना जो देसी बीज होता है उसके अंदर एक कुदरती गुण होता है। जैसे भारतीय नस्ल की जो देसी बीज है उसके अंदर कुदरती गुण स्पेशल होता है। जैसे हल्दी है, जब भारतीय नस्ल की हल्दी अपना देसी बीज रहेगा तो इसमें क्या है कि हमको ईश्वर ने इसके अंदर गुण दिया है एंटीबायोटिक का। ईश्वर को पता था कि इंसान को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वो किसी न किसी फसल में उसको दिया है। जैसे हम लोग चलते फिरते हैं या रोड पे चलते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे श्वसन के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है। जब हम एंटीबायोटिक सब्जी के माध्यम से या खाने के माध्यम से जब हल्दी को लेते हैं तो क्या है, एंटीबायोटिक जब बॉडी के अंदर जाता है तो पूरे बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया को प्यूरीफाई करके ख़त्म कर देता है, मार देता है, बॉडी को प्यूरीफाई कर देता है। तो इसीलिए हर पौधे के अंदर एक स्पेशल गुण देते हैं ईश्वर ने, इसीलिए इसमें भी स्पेशल गुण है कि इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये रफ टफ क्रॉप है। जो किसान नॉर्मल है, मतलब ऑर्गेनिक के बारे में पता नहीं है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में पता नहीं है, वो किसान हल्दी और अरहर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ लगा सकते हैं, एक साथ डबल फसल। फर्स्ट साल से ही उनके इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी और उनको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस जब धीरे धीरे आपका खेत रेडी हो जाए तो फिर आप दूसरे फसल को लगा सकते हैं। 2 साल लगाइए इसको, फिर आप दूसरे फसल को लगा सकते हैं। देखिए बीज सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसान आजकल क्या है कि अपने जो देसी बीज है, देसी बीज को बचाते नहीं हैं। वो मार्केट के जो हाइब्रिड बीज है, जीएमओ सीड्स है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उससे क्या होता है कि हमारा लागत बढ़ जाती है। बीज खरीदते हैं फिर ऐसे, और फिर वो बीज क्या है, प्रोडक्शन देगा, और वो प्रोडक्शन देगा लेकिन दाने के अंदर क्वालिटी वो नहीं रहेगी, अनाज के अंदर जो ताकत चाहिए वो नहीं रहेगी। जो देसी जो बीज होती है, जो उसके अंदर ताकत होती है, मजबूती होती है, वो हाइब्रिड बीज में नहीं मिलेगी। वो हाइब्रिड जो फल आएगा, दालें आएंगी, उसमें नहीं मिलेगी। उससे जो हाइब्रिड बीज से लगने वाले दालें हैं उसमें नहीं आएगा। जो देसी बीज से हम लगाते हैं उसके अंदर वो ताकत रहती है, नेचुरल ताकत रहती है, जो कुदरती गुण होती है उसके अंदर वो गुण पाई जाती है। जैसे सांप है, सांप के अंदर क्या होता है, विष होता है, इसीलिए सब हम लोग डरते हैं। उसके अंदर वो गुण है, बाकी दूसरे जीव, केचुआ के पास वो गुण नहीं है, तो इसलिए केचुआ से लोग डरता नहीं है। सांप के पास एक गुण है, क्या है उसके पास गुण, वो डंक मारेगा तो जहर छोड़ेगा तो आदमी मर जाएगा, इसलिए उसे सांप से लोग डरता है। तो इसी प्रकार जो जिसके पास जो ईश्वर ने गुण दिया है वो उसी के पास है। जैसे इससे हम जो हाइब्रिड बीज बनाएंगे तो इसका गुण क्वालिटी कम हो जाएगी इस तरीके से। तो जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी जो शहद बनाने का काम करती है, हम दूसरा वैसा शहद नहीं बना सकते हैं। उसका गुण है, ईश्वर ने उसको कुदरती रूप से उसको दिया है वैसा। हम लोग वैसा शहद नहीं बना सकते हैं, दुनिया के किसी लैब में शहद नहीं बन सकता है। जब बनाएगी मधुमक्खी ही बनाएगी रॉयल जेली से। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और बीज जब सिलेक्शन मेथड से, हाँ, बीज को हाइब्रिड से भी ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, सिलेक्शन मेथड से। जैसे हमने बहुत सारा अरहर का पौधा लगाया, इसमें बहुत सारे पौधा, कुछ कमज़ोर है, कुछ बड़े अच्छे हैं, कुछ कंटामिनेंट हो गया है, एक आध बीज आ गए हैं जो दूसरे मतलब कलर के हो गए हैं। मेन क्वालिटी आपको देखना है तो इस टाइप की होनी चाहिए अरहर, ये अपनी ऐसे लाल फलियाँ होनी चाहिए, ऐसे दाने रेड रेड से होने चाहिए। ये होता है अपना ओरिजिनल देसी अरहर। इसमें भी कुछ कंटामिनेंट हो जाते हैं, कैसे एक आध बीज आ गए हैं, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका ये वहीं प्रजाति है, बट क्या है, कंटामिनेंट हो जाती है तो इसमें क्या होता है, ऐसा हरा हरा सा फल आ गया। ये भी देसी है, बस जैसे मधुमक्खियाँ आती है इस फूल से बैठ के फिर दूसरे पर फूल बैठेगी तो कंटामिनेंट हो जाती है और क्रश हो जाती है, तो फिर वहाँ पे वो दूसरे मतलब कलर के हो जाते हैं फल। और वो सब देसी ही रहेंगे, नेचुरल तरीके से क्रॉसिंग किया गया है। बट जो
ओरिजिनल है अपना इस टाइप का होगा। और इसमें देखिए इसका फूल येलो कलर का आ रहा है और इससे कंटामिनेट हुआ है ये पौधा। देखिए इसका भी फल रेड, फूल तो रेड कलर का आ रहा है, बट इसके अंदर के जो फलियां हैं वो काफ़ी इससे मिलती जुलती है। एक दो फलियां हम तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए इससे ये पौधा जो कंटामिनेट देख पा रहे हैं कैसे फला है ये, इससे ऐसे देखिए इससे काफ़ी मिलता जुलता ये है, ठीक है। बट इसका फूल क्या है, इसका फूल है येलो बट इसका फूल है रेड। लेकिन ये दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन इसका आ गया है, इसका कंटामिनेंट इससे हो गया है, तो इसका भी गुण ले लिया है और ये अपना खुद का भी गुण ले लिया है। ये अपना खुद का गुण क्यों लिया है, हल्का रेडिश इसका है। जैसे इसका रेड फूल है तो इसका ऐसा होना चाहिए फल रेड कलर का, बट पूरे तरीके से रेड फल ना आके इसका भी गुण ले लिया है और इसका भी गुण ले लिया है। इस तरीके से क्या होता है, जैसे ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है, हम जब सीड रखते हैं तो जैसे किसान क्या करता है, खेत के अंदर से कटवाया, उसको कूटा पीटा रख लिया बीज के लिए, तो उसमें क्या है एक आध दो बीज इससे भी आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से किसी का मार्क 50% आया, मार्क्स किसी का 60% आया, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, 95 इस तरीके से आता है, किसी का 100 में से 100 आया। तो हम उसी एक बच्चे से हम आगे का जनरेशन लेंगे। इसी तरीके से हम अपने को जो देसी बीज है, जो जिसका सिलेक्शन मेथड से हम यूज करके उसका बीज को लेंगे। जैसे जिसमें एक कंटामिनेंट हो गया, ये दोनों पौधों को मैं बीज नहीं रखूँगा, ये अच्छा है तो इसका मैं बीज लूँगा। उसी तरीके से जो एक ही पौधा है अच्छा है उसी का बीज रखे किसान, इसको सेपरेट निकाल कर काट के रख ले और बीज के लिए रख ले। एक ही पौधा काफ़ी है 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ बीज इससे एक ही पौधे से तैयार हो जाएगा। 1 किलो देगा फल, कम से कम 1 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त बीज हो गया। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान ऐसे सबको मिक्स करके निकालने से अच्छा है कि एक ही निकाले, इस तरीके से निकाल सकता है। और दूसरा क्या होगा, ये ज़्यादा उत्पादन देने वाला मतलब बीज है। इसका फली बड़े बड़े हैं और इसका फली देखिए छोटे छोटे हैं, इसका फली छोटे छोटे। जब क्रॉस होता है, जैसे इसका फली बड़ा है, इसका फली छोटा है, जबकि इसका गुण सेम था, जब क्रॉस हुआ तो लगभग इसके फली से थोड़ा ये बड़ा है, बट इसके फली से इसका फली छोटा है। मतलब मीडियम साइज का है, स्मॉल साइज का है, बिग साइज का है फली। तो इस तरीके से मीडियम, जब हम बड़े साइज के जो फलिया वाले बीज हैं उसको जब हम ऐसे ही हम 2 साल 3 साल करते हैं, उसी से बीज निकाल के फिर बोते रहते हैं खेत के अंदर, सिलेक्शन नहीं करते हैं, सिलेक्शन मेथड से जब हम बीज को नहीं बचाते हैं अपने लिए, तो क्या है कि धीरे धीरे एक एवरेज उसका प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे मीडियम साइज ही सब हो जाएगा, जैसे छोटा बड़ा मिलेगा तो मीडियम साइज का ही हो जाएगा एवरेज उसका प्रोडक्शन। इसलिए हमको कभी भी बड़े को ही सेलेक्ट करना है, एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे फलिया को। जैसे हम दिखा पा रहे हैं इधर देखिए, मैं कुछ को मैं मार्क कर लूँगा, इसमें कपड़े लाल धागे के बांध दूँगा, उससे क्या होगा हमको आइडिया हो जाएगा काटते टाइम कि हमको इसी बीज को लेना है। जैसे ये देख पा रहे हैं, हाँ देखिए, ये देखिए ये फल देख पा रहे हैं, इसमें कुछ फ्लावरिंग भी है, देखिए कितना ज़बरदस्त गजब का फ्लावरिंग है। अब फल देखिए, सब में 5-6 दाने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 दाने हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 5 6 4 5 ऐसे दाने सेट होते हैं। ये अपना ओरिजिनल है, ओरिजिनल सब तो ओरिजिनल है, बट इसका बीज रखें, अगर इसका बीज रखेंगे तो हमारा मीडियम साइज का जो 4 दाने आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, हमेशा 5 दाने का अपना एक बीज बैंक तैयार हो जाएगा। अगर 2-3 पौधे का हम रख लें तो 2-3 एकड़ के लिए अपना हो गया बीज तैयार। इसी तरीके से मैं किसानों को मैं बीज सब तैयार करता हूँ, 1 एकड़ में लगाता हूँ, तो मुश्किल से 25 से 30 किलो बीज मैं तैयार करता हूँ। और उसको फिर उसके अंदर भी ये दाना है, जब दाना है तो दाने के अंदर हम क्या करते हैं, जब इसका हम अलग रख लिए,
इसको हार्वेस्ट करके रख लिया, जब दाने आएंगे तो इसमें भी हम ये सिलेक्शन करते हैं कि जो दाना बड़ा है उसी को हम रखेंगे। इसके अंदर भी क्या है, जो लास्ट वाले दाने हैं वो छोटे हो रह जाते हैं, जो दाने छोटे रह जाए फिर उसको हम अगले साल लगाएंगे तो छोटे छोटे ही दाने के फल आएंगे। तो इसमें भी हम क्या है कि ग्रेडिंग करते हैं, एक एक के सेलेक्ट करते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बड़े बड़े दाने का 4 है तो 4 ही हमारे पास बीज आया, 2 इसमें से भी छट गए। इस तरह जब हम सिलेक्शन करते हैं, छटनी करते हैं, तब हमारे पास प्योर सीड्स आ जाते हैं मात्र 1 से 2 साल में। 2 साल में आपका प्योर सीड्स आ जाएगा। तो उसके बाद से आप लगाते रहिए। बस ये ध्यान रखिए आसपास के किसान दूसरे वैरायटी का लगाए तो अब हर साल आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और हर साल आपको दाने की ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी निकाल लीजिए और 2-4-10 दाने मतलब ऐसे चुन लीजिए, लगभग 200-500 दाने जितना भी है, और फिर अपने लिए रख लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ऐसे भी हम जब इसको लगा देंगे अच्छे दाने करके 2 साल 3 साल में, तो एक बार लगाइए 5 से 6 साल तक चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम इसके आगे जानकारी देंगे। और इसका जब हार्वेस्टिंग होगा